दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th संस्कृत के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि आप लोग का जो संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम पाठ है उसमें पदात्मक मंत्र संकलित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपसे कहता है कि महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। ये क्वेश्चन आपके 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि महान से भी महान और सूक्ष्म यानी कि छोटे से भी छोटा क्या होता है, तो वो आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर सी आत्मा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सदा किसकी जय यानी कि जीत होती है। तो सदा आप लोग याद रखिएगा सत्य की जय होती है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा सत्यमेव जयते, तो सत्य की सदा जीत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो देखिए संस्कृत के एक पाठ के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन कौन है, तो वो आलस्य होता है यानी कि आलस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आलस्य इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो अगर बात करें शैशव संस्कार की तो आप लोग याद रखिएगा शैशव संस्कार 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपसे कहता है कि मैथिली भाषा के कवि कौन हैं। तो अगर मैथिली भाषा के कवि की बात किया जाए तो वो है विद्यापति जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो अगर बात किया जाए नरक के द्वार के बारे में तो आप लोग याद रखिएगा नरक के कुल मिलाकर के 3 द्वार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे। तो देखिए अलस कथा जो है वहाँ पे मिथिला नाम का एक राज्य था और उस मिथिला राज्य में जो मंत्री थे वो कौन थे, तो वो मंत्री थे बीरेश्वर। ऑप्शन नंबर सी बीरेश्वर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपको बीरेश्वर से रिलेटेड पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो आप लोग याद रखिएगा बीरेश्वर के स्वभाव जो था वो दानवीर किस्म के थे यानी कि दानवीर स्वभाव के थे। तो ऑप्शन नंबर सी बीरेश्वर याद रखिएगा, साथ ही ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि यह संपूर्ण संसार किनके द्वारा अनुशासित है। तो ये जो पूरा का पूरा संसार है ये आप लोग याद रखिएगा परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिलती है। तो जितने भी नदियां होती है वो अंतिम में अपने नाम और अपने रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा समुद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। तो अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो हमारे ऋग्वेद में जो है वो कुल मिलाकर के 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है यानी कि उनके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे 13 नंबर कहता है कि आलसाला में आग कब लगाई गई थी। तो आलसियों के रहने के लिए जो घर बनाया गया था यानी कि आलसाला, उसमें आग कब लगाई गई थी, तो जब सब सो रहे थे तब आग लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है भिक्खन टोला देखने कौन आया था। तो भिक्खन टोला नामक जो गांव था वो गांव आप लोग याद रखिएगा बिहार में ही था और उसको देखने के लिए कौन आया था, तो अध्यापक यानी कि टीचर आए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो जो कुमुदी महोत्सव था वो आप लोग याद रखिएगा शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 16 नंबर कि घर की शोभा कौन होती है। तो घर की शोभा आप लोग याद रखिएगा स्त्री होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा कि राम प्रवेश राम जो थे वो कर्मवीर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा राम प्रवेश राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कुल संस्कार कितने होते हैं। तो अगर बात किया जाए कुल संस्कारों की संख्या के बारे में तो आप लोग याद रखिएगा कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद जो थे वो इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो जो स्वामी दयानंद थे इनका जन्म हुआ था 1822 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आपसे कहता है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की जो रक्षा होती है वो मिर्जा से होती है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो आज का जो हमारा बिहार का राजधानी पटना है, ये जो शब्द है ये शब्द किस शब्द से बना है। तो ये शब्द बना है पटन शब्द से, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी पटन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के पटना में, यानी कि बिहार की राजधानी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, आप सभी को पता होना चाहिए कि नरक के 3 द्वार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो देखिए जब आलसशाला में आग लगाई गई थी तब आलसी जो लोग थे वो बाहर नहीं निकल रहे थे। तो उनको कैसे बाहर निकाला गया, उनके केस यानी कि बाल को पकड़ करके उनको बाहर निकाला गया था। तो सी हो जाएगा, यानी कि केस पकड़कर बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। तो काव्य मीमांसा की अगर बात किया जाए तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा, राजशेखर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपसे कहता है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है। तो भारत महिमा जो पाठ है उसमें आप लोग याद रखिएगा हमारे ही देश भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भिक्खन टोला गाँव कहाँ है। तो भिक्खन टोला गांव के बारे में पहले ही आपको बता दिया है कि ये गांव कहाँ पे है, बिहार में है। और इसको देखने के लिए कौन आए थे, तो जो अध्यापक थे वो इसको देखने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई थी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, आप लोग याद रखिएगा कि जब सभी सो रहे थे तभी आलसशाला में आग लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर आपसे कहता है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है। तो अगर बात किया जाए भारत महिमा पाठ की तो उसमें पुराणों से 2 जो पद है वो संकलित है, यानी कि लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यानी कि 2 बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो जो विद्या होती है इसकी रक्षा किससे होती है, योग से होती है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। योग से किसकी रक्षा होती है, विद्या की रक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है मंदाकिनी का अर्थ क्या है। तो मंदाकिनी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसके बिना ज्ञान भार है। तो अगर क्रिया न हो यानी कि अगर काम न हो तो उसके बिना क्या होता है, ज्ञान जो है वो भार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है। तो अगर आज के समय को देखा जाए तो आज के समय में एक देश दूसरे देश के किस देश को, तो उत्कर्ष को देख करके जलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कर्ण किस देश का राजा था। तो अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा या फिर महाभारत का आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंगराज जो कर्ण थे वो कहाँ के राजा थे, अंग देश के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और कर्ण को क्या कहा जाता है, दानवीर कहा जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो जो बूढ़े बाघ था उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में था सोने का कंगन। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसकी जो स्थापना है वो उन्होंने कहाँ पे की थी, तो मुंबई में की थी। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग याद रखिएगा कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र। शक्र का मतलब होता है, आप लोग याद रखिएगा, इंद्रदेव। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं, यानी कि शक्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है मीनमासा दर्शन के रचनाकार कौन है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले ही किया है कि काव्य मीनमासा के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आप लोग याद रखिएगा सुतूत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।